बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम moz.com के जो प्रो फीचर्स हैं उनको फ्री यूज़ करना सीखेंगे और ये सीखेंगे कि किस तरीके से आप मोज़ का अभी रिसेंटली फ्री में किस तरीके से अकाउंट बना सकते हैं। यूज़र थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, वो इस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएगा। जब भी आपने अकाउंट बनाना होगा तो इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देख के तो आप अकाउंट बना सकते हैं। इसका यूज़ आपका केडी और डीए के लिए कंफर्म होता है। सारे गुरुज, सारे मेंटोर जितने एसईओ के हैं वो केडी और डीए के लिए, डोमेन अथॉरिटी और कीवर्ड डिफ़ॉल्टी के लिए आपका मोज़ को यूज़ करते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। moz.com के ऊपर आपने आना है, गूगल में आपने डालना है moz.com। इसके बाद आपने यहाँ पे आके लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। जब आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो लॉगिन तब किया जाता है जब हमारा अकाउंट ऑलरेडी मोज़ में हो, तो आपका नहीं होगा। आपने यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करना है। अब जब आप यहाँ पे साइन अप पे क्लिक कर लेंगे तो यहाँ से आपको कुछ डिटेल मांगेगा, फॉर्मेलिटी होती है। सिर्फ आपका ईमेल और पासवर्ड आपने ध्यान से देना है। जब भी किसी वेबसाइट पे कोई अकाउंट बनाना है आपने तो सेव कर लेना है डाटा साथ साथ। तो यहाँ पे हम ईमेल आईडी डालते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं जो ईमेल आईडी डाल रहा हूँ वो ये डाल रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मुझे कंफर्म नहीं है कि मेरी ये ईमेल आईडी ऑलरेडी मोज़ पे है कि नहीं, लेकिन जिस जगह पे ये स्टक हो जाएगा, अगर इसके ऊपर हमारा अकाउंट होगा तो उससे आगे मैं आपको वैसे गाइड कर दूंगा। आई होप से शायद इसके ऊपर ना हो। यहाँ पे आपने ये देखना है कि आपने मोज़ के ऊपर जब अकाउंट ओपन लॉगिन हो तो आपका राइट साइड पे नाम क्या शो हो। तो यहाँ पे आप अपना नाम जो है वो लिखेंगे। यहाँ पे जो भी स्टार लगे हुए हैं ये इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर ये आगे नहीं चलेगा। तो इसी को बेशक आप यहाँ पे नाम लेके यहाँ पे बेशक पेस्ट कर दें। अपना नाम भी आप लिख सकते हैं, लेकिन जो नाम देंगे ये ऑटोमेटिकली इधर अप्रूव करेगा कि यहाँ पे ये नाम है कि नहीं, जब आप आखिर पे ओके करेंगे। यहाँ पे पासवर्ड दें। तो पासवर्ड के लिए आपने सिंपल आना है गूगल में और यहाँ पे आपने लिखना है पासवर्ड, ठीक है। और सिंपल आप गूगल में आए, पासवर्ड जनरेटर लिखें, कोई भी वेबसाइट आपके सामने है उसको ओपन करेंगे। अब यहाँ पे ऑटोमेटिकली मैंने या आपने भी सिलेक्ट कर लेने हैं ये 3-4 खाने, जिसमें से आप कौन कौन सी चीज़ पासवर्ड के अंदर रखना चाहते हैं वो रख के तो सिंपल आपने यहाँ से जनरेट क्लिक करना है। यहाँ पे ये 16 के करैक्टर के अंदर है। 16 पूरे नेट के ऊपर पासवर्ड स्ट्रॉन्ग समझा जाता है 16 करैक्टर का। ये जो 1 2 3 4 करेंगे तो ये 16 है। कॉपी करूँगा, कॉपी करके मैंने यहाँ पे इसको इंटर पासवर्ड के अंदर सेव करना है। सेव करने के बाद मैंने क्या करना है, इसको साथ साथ आपने नोट पैड के ऊपर भी सेव रखना है, ठीक है। मैं अपने पास नोट पैड ओपन करता हूँ। ये तो मेरा वो डाटा है जो इस ईमेल का जो ऊपर मैंने डाली हुई है। तो यहाँ पे मेरे पास ईमेल आईडी ये है मोज़ के लिए, तो लिहाजा मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल दूँगा और ऊपर मैं टॉप पे लिख दूँगा यहाँ पे याद रखने के लिए कि ये जो मेरा अकाउंट है ये moz.com के ऊपर है, ठीक है। ये जो मैं अकाउंट बना रहा हूँ ये moz.com। इस तरह आपने जब भी कोई भी रजिस्टर करें, साइन अप करें तो नोट में अपने नोट पैड में अपनी चीज़ें सेव कर लें। गूगल में सेव रहती हैं लेकिन बाज़ औक़ात आपको विंडो या कुकीज़ क्लियर करने के बाद फिर प्रॉब्लम आती है। अब नीचे आएँ, कंपनी इंफॉर्मेशन फॉर्मेलिटी है, कोई भी यहाँ से आप सिलेक्ट कर लें कैटेगरी अपनी। कंपनी साइज़ 1 रखें, 2 से 10 रखें। फॉर्मेलिटी है लेवल ऑफ एसईओ, तो यहाँ पे आप इसको भी बेशक आई एम लर्निंग एसईओ कर दें। आई एग्री के ऊपर क्लिक करें और साइन अप के ऊपर क्लिक करें। अब यहाँ पे आपका ये देखें कि बता रहा है कि फॉर हैज़ सम एरर्स, तो यहाँ पे कुछ एरर दे रहा है। अभी इसके बाद हम उस वक्त तक यहाँ पे आपने सेव नहीं करना जब तक ये एरर कंप्लीट नहीं होता, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये कह रहा है कि आपका ईमेल आईडी ऑलरेडी यहाँ पे है, इसको दिया हुआ है। अब आपने क्या करना है, जब आप यहाँ से मुकम्मल कर चुके होंगे तो आपको ये सिंपल कहेगा कि आपकी ईमेल आईडी के ऊपर आपको कोड भेज दिया गया है, लिंक भेज दिया गया, उसके ऊपर क्लिक करना है तो ये वेरीफाई हो जाएगा। वेरी सिंपल है। तो यहाँ पे आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। यहाँ जो चीज़ समझने वाली थी वो मैंने आपको गाइड कर दी है। इसके बाद जब आपका ये अकाउंट बन जाता है तो आपका ऑटोमेटिकली आपको ये कहेगा कि आप लॉगिन के ऊपर आएँ। तो आपने moz.com के ऊपर आना है और आपने लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आके आपने अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड देना है। मेरे काफ़ी ज़्यादा अकाउंट के ऊपर ही ये बना हुआ है, आप भी इसी तरीके से ज़्यादा बना सकते हैं। रिमेंबर मी के ऊपर रख दें और यहाँ पे आपने लॉगिन कर देना है। अब जब आप इसको लॉगिन करेंगे तो ऑटोमेटिकली moz.com आपके ऊपर लॉगिन हो जाएगा और यहाँ पे आप इसका मोज़ प्रो को भी बआसानी यूज़ कर सकते हैं। अब जब हमने मोज़ को यूज़ करना होता है तो इसके लिए हमें यहाँ से मोज़ की बार चाहिए होती है कि जब भी हम इसके डाटा लेते हैं तो हमें मोज़ की बार जो है वो हेल्प करती है। हमने कीवर्ड रिसर्च में भी देखा है और निश रिसर्च में भी हमने देखा है। तो उसके लिए मोज़ बार किस तरह करनी है, किसी भी
ऐसी वेबसाइट जिसके ऊपर आपने उसकी बार यूज़ करनी होती है, जैसे मोज़ की होती है, जैसे आपने एसईओ सर्फर का डाटा यूज़ करते हैं गूगल में सर्च वॉल्यूम, और उसके लिए पहले अकाउंट बनाना होता है, वेबसाइट पर रजिस्टर होना होता है, उसके बाद उसकी एक्सटेंशन काम करती है। तो एक्सटेंशन करने के लिए कोई भी आपने गूगल में आना होता है और यहाँ पे आपने लिखना है मोज़ क्रोम एक्सटेंशन। इसके बाद जो यहाँ पे आपने वेबसाइट का लिंक को छोड़ देना है, क्योंकि नया बंदा पजल होता है, इससे भी आप डायरेक्ट एक्सटेंशन कर सकते हैं, लेकिन गूगल से करें ज़्यादा बेहतर है कि एक ही तरीका कार होगा। अब यहाँ पे आपने आना है तो राइट साइड पे आपको कह रहा है कि ऐड टू क्रोम, चूँकि मैंने ऑलरेडी की हुई है लिहाजा यहाँ पे ऑलरेडी क्रोम है, मैं आपके लिए पहले रिमूव करता हूँ। आपने ऐड टू रिमूव क्रोम करना है, इसके बाद आपने ऐड एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक करना है। अब आपने इसके बाद जब ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड होगा, उसके बाद ये यहाँ पे इसके अंदर सेव होगा ऑटोमेटिक, ये देखें यहाँ पे आ गए। अब ये यहाँ से हाइड हो जाएगा। अब यहाँ एक्सटेंशन के अंदर आके आपने तो यहाँ पे मोज़ बार के ऊपर क्लिक करना है। नए क्रोम के अंदर मोज़ वाली ये एक्सटेंशन वाला साइन नहीं होता, इस वजह से आपने यहाँ पे 3 डॉट में आना है। पहले क्रोम आप वैसे करेंगे ऑटोमेटिकली, पहले एक्सटेंशन करेंगे तो ये शो हो जाएगा, यहाँ पे क्लिक करके उसे पिन कर देंगे तो ये यहाँ पे परमानेंट शो रहेगा। अगर आपको एक्सटेंशन शो ही ना हो तो आप यहाँ पे 3 डॉट के अंदर आएंगे। 3 डॉट के अंदर आने के बाद आपको यहाँ पे देखें ये एक्सटेंशन शो हो रही हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन देगा सेटिंग के अंदर यहाँ पे, और यहाँ पे आपको शो करेगा कि आप अपनी, या मोर टूल में आई थिंक है कि मोर टूल में है या सेटिंग के अंदर है, यहाँ से आपको उसकी एक्सटेंशन आप शो कर सकते हैं। तो ये एक्सटेंशन बार अगर आपको ये वाला शो ना हो तो उस हवाले से भी आप 3 डॉट में आके तो यहाँ पे आपके ये सॉरी है बुक मार्क एंड लिस्ट, यहाँ से ये बुक मार्क एंड लिस्ट, और ये आपने शो ऑल बुक मार्क के ऊपर आपने ऑन कर देना है। तो ये ऑटोमेटिकली, या बुक मार्क मैनेजर के ऊपर ये स्पेशली ये वाला साइन है, तो इससे आपका ये वाली बार ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो हो जाएगी और ये बार भी आपको नज़र आएगी ऑटोमेटिक। तो ये एक्सटेंशन वाली बार है और ये आपकी बुक मार्क की बार है, जो अगर आप शो करना चाहें, जो हम कोई भी यहाँ पे एड्रेस सेव करते हैं, यहाँ पे इसको प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाती है, और ज़्यादा अगर हो जाए तो फिर इसके अंदर जो है वो चली जाती हैं। ये एक्स्ट्रा था इसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास ये आ गई। अब जब भी आपने मोज़ को यूज़ करना है बासानी किसी भी काम के लिए, ये मैंने की हुई है एसक्यू सर्फर, इससे डाटा आ रहा है, तो यहाँ पे अभी आप कोई भी कीवर्ड यहाँ पे डालेंगे ऑटोमेटिक, तो वो आपको मोज़ की जो एक्सटेंशन है वो आपको ऊपर ऑटोमेटिकली यहाँ पे डाटा देती है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे बार शो ना हो तो आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना, आपने मोज़ के ऊपर 2 दफ़ा क्लिक कर देना है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि ये ऑटोमेटिकली कह रहा है कि ये लॉगिन नहीं है, ठीक है। इसके लिए आपने यहाँ पे इसको एक दफ़ा moz.com को दोबारा चेक कर लेना है। अगर यहाँ पे ये एक्टिव हो ऑटोमेटिकली, ये देखें अभी है, यहाँ पे रिफ़्रेश है, तो अब यहाँ पे भी ये ऑटोमेटिक, ये देखें इधर यहाँ पे रिफ़्रेश हो जाएगा और यहाँ नीचे आप आएंगे तो इसमें आपको रिज़ल्ट्स के अंदर भी ये DA देना स्टार्ट कर देगा। अब हमने DA यहाँ से लेना होता है। इसके अलावा जब हमने किसी भी डोमेन का किसी भी निश का, किसी भी कीवर्ड का डिफ़िकल्टी या CTR लेना होता है तो वो हम मोज़ से लेते हैं। DA वगैरह तो हमें ऑटोमेटिकली बार दे देती है। यहाँ पे आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि DA ये अनलिमिटेड देता रहता है। यहाँ पे पहले 10 रिजल्ट्स का यहाँ पे ये DA आपको देता रहता है। वेबसाइट का DA होता है, डोमेन अथॉरिटी, यानी कि डोमेन की अथॉरिटी कितनी है, कितने बैकलिंक है, कितनी पावरफुल वो वेबसाइट है, 1 से 100 के अंदर डिवाइड किया हुआ मोज़ ने, और वो हमें गाइड करता है। जैसे यहाँ पे अभी लो DA साइट है, ये भी लो DA साइट यहाँ पे आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये DA भी देता है। पेज अथॉरिटी यानी कि इस जो URL है इसकी अथॉरिटी कितनी है, यहाँ पे ये शो करता है। और इसके बाद अगर आपने KD वगैरह देखना होता है तो यहाँ पे आप आते हैं मोज़ में और मोज़ प्रो के ऊपर आप क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपने अगर आना है DA डायरेक्ट साइट करना है तो यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे आपको कीवर्ड एक्सप्लोर करके दिखाना है। तो यहाँ पे मोज़ का जो अकाउंट होता है वो आपको 10 बाय 10 यानी कि 10 क्वायरीज़ फ्री देता है, सर्चेज़ देता है। अभी ये अगले नए साल की 1 तारीख तक मेरे पास 10 सर्चेज़ हैं, मैं इन्हें कर सकता हूँ। आप नंबर ऑफ़ जीमेल ID के थ्रू इसे यूज़ कर सकते हैं और उसके अंदर आपको 10-10 सर्चेज़ मिल जाते हैं। यहाँ पे कंट्रोल V करके मेन कीवर्ड मैंने डाला है,
यहाँ पे जो भी कंट्री है जिसके अंदर आपने टारगेट करना है उसको आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपने एनालाइज करना भी। यहाँ पे आपको नीचे इसका सर्च वॉल्यूम भी देगा, आपको कीवर्ड डिफ़िकल्टी भी देगा, CTR भी देगा और प्रायोरिटी भी यहाँ पे आपको शो करेगा। ठीक है, तो देखें यहाँ पे इसका कीवर्ड डिफ़िकल्टी कम आ रही है और इसका CTR भी अच्छा आ रहा है। तो इस तरीके से आप मोज़ को फ्री में यूज़ कर सकते हैं। दोबारा बता रहा हूँ, moz.com के ऊपर पहले आपने साइन अप करके एक्सटेंशन करनी है, एक्सटेंशन को पिन करना है। उसके बाद मोज़ बार जो है ये अनलिमिटेड आपको DA वगैरह देता रहेगा, स्पैम स्कोर भी देता रहेगा। यहाँ पे स्पैम स्कोर जो होता है ये वेबसाइट का होता है। स्पैम स्कोर कोशिश करनी चाहिए किसी भी वेबसाइट का 10 से ऊपर ना जाए। ये किसी भी वेबसाइट को आप यहाँ से ओपन करेंगे तो उसका ऑटोमेटिकली ये जो ऊपर DA है वो देगा। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम यहाँ से इसको ओपन करते हैं, DA भी देगा, PA भी देगा और इसका स्पैम स्कोर भी शो करेगा। ये देखें इसका स्पैम स्कोर 1 शो कर रहा है। तो ये वो वेबसाइट होती हैं, अगर स्पैम स्कोर बहुत ज़्यादा हो तो हमारी साइट के लिए, अगर बैक लिंक हो तब भी वो काफ़ी हैवी होते हैं, उनको फिर अपनी साइट से रिमूव कर देते हैं। तो इस तरीके से मोज़ को फ्री आप बआसानी यूज़ कर सकते हैं। वो लोग जो मोज़ को नहीं कर सकते, वैसे मोज़ बआसानी 500 में ऑलरेडी मिल जाता है और अनलिमिटेड मिल जाता है। उसमें 5000 सर्चेज़ होती हैं और पीछे से बैक एंड पे जो डेवलपर होता है उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि पूरा मंथ पूरा करे। तो वो ऑटोमेटिकली आपको जो है वो यहाँ पे हर वक्त सर्चेज़ डाल के रखता है, पूरे मंथ में आपको मसला नहीं होता। अगर आपको परचेज़ करना चाहें तो मेरी टीम से भी आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट करके तो करवा सकते हैं। और कोई भी SEO टूल आपने लेना हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं चीप प्राइस में। सब्सक्राइबर के लिए हमने स्पेशली जो है ना काफ़ी ज़्यादा चीप प्राइस का कहा हुआ है डेवलपर को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। डिजिटल मार्केटिंग उर्दू चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।